हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सरकारी तैयारी चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई हुई वैकेंसी आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बारे में कि इसका एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी करवाने वाली है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका एग्ज़ाम कौन कराएगा, एनटीए या टीसीएस। और साथ ही साथ यहाँ पे यह भी बात की जाएगी कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे यहाँ पे इस पूरी वीडियो में चर्चा की जाएगी कि इसका एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी करवाने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि इसका फॉर्म जो है एनटीए ने निकाला है, परंतु नीट की परीक्षा के बाद से उसमें एनटीए में रिफॉर्म हो रहा है और बहुत ही अच्छे से रिफॉर्म चल रहा है। इसलिए एनटीए अभी तक की हाई कोर्ट आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट की डेट डिक्लेयर नहीं किया है, जिससे छात्रों में यह स्थिति, भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि क्या इस बार एनटीए परीक्षा कराएगा भी या नहीं। एनटीए कराएगा या आप सभी को दिख रहा होगा मैंने लिखा हुआ है एनटीए कराएगा, या इसकी वैकेंसी जो है टीसीएस करवाने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक की ऑफिशियली कुछ भी जानकारी यह क्लियर नहीं हुई है कि इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है यह किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से संपन्न करवाई जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन यदि एनटीए ने निकाला है तो उसको एग्ज़ाम भी एनटीए ही करवाएगा। इस चीज़ से आप सभी लोग बेफिक्र रहें कि इसका एग्ज़ाम एनटीए ना करवा के अन्य एजेंसी करवाएगी, जैसे कि टीसीएस या अन्य एडुकेटी, कुछ भी कोई और अन्य एजेंसी करवाएगी एग्ज़ाम। इस प्रकार से आप सभी लोग इस फर्स्ट पॉइंट को आप सभी लोग समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम जो है एनटीए ही कराएगा। आप सभी को क्या ध्यान देना है, आप सभी को अपनी एग्ज़ाम पे ध्यान देना है, अपनी परीक्षा पे ध्यान देना है, अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, क्योंकि आप सभी को यह पता होगा कि इसमें अब इस बार आपको टाइम मिल गया। अगर अब टाइम मिल गया है तो उस टाइम को यूटिलाइज करना है, ना कि अन्य बातों पे उस टाइम को व्यर्थ करना है। जैसे कि इसका एग्ज़ाम अब नहीं होगा तो आराम करते हैं, नहीं, आप आराम कर रहे हैं, परंतु अन्य जो आपका साथी है वो अच्छे से तैयारी कर रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार 2 चरण में परीक्षा होनी है। पहले जो फर्स्ट स्टेज है वह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो यदि आप सभी कैंडिडेट्स का फर्स्ट स्टेज बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है या प्रिपेयर हो गया है, तो आप सभी को सेकेंड स्टेज पे स्विच कर जाना चाहिए। डेली उस पर 2 घंटे आपको देना चाहिए। ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करें, प्रेसीज पे प्रैक्टिस करें, कॉम्प्रिहेंशन पे प्रैक्टिस करें, ट्रांसलेशन पे प्रैक्टिस करें। आप सभी लोग देखेंगे ना कि जब आप लोग इस पे वर्क करने लगेंगे तो आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बहुत ही सहूलियत मिलने वाली है। तो मैंने आपको बताया कि इसका एग्ज़ाम जो है अभी तक की ऑफिशियली जो है डिक्लेयर नहीं है। आप सभी लोग यह मान के चलें कि इसका एग्ज़ाम जो है एनटीए ही करवाएगा और इस बार एग्ज़ाम बिल्कुल फेयर होने वाला है। इसलिए जो भी कैंडिडेट परेशान थे कि एनटीए करवाएगा तो धांधली होगी, इस बार धांधली के चांसेस एकदम जीरो हैं। तो जितने भी कैंडिडेट मेहनत करेंगे उनको इस बार अच्छा परिणाम देखने को मिलने वाला है। अच्छा, अब हम लोग इसका यहाँ पे बात करें कि अगर एनटीए एग्ज़ाम करवाएगा तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, डेट कब आएगी कि इसका एग्ज़ाम कब होना है। तो साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दें कि अभी एनटीए में जैसा कि मैंने बताया कि रिफॉर्म चल रहा है, जल्द ही एक मीटिंग कराई जाएगी। उस मीटिंग में यह निर्णय लिया जाएगा कि अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएस का आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट से पहले पीएस का नोटिफिकेशन आया था, एनटीए ने ही जारी किया था। तो जैसे ही पीएस का एग्ज़ाम के लिए मीटिंग बैठेगी, पीएस के एग्ज़ाम के लिए डेट डिक्लेयर होगी, उसके 1 महीने बाद आप लोग यह मान के चलिए कि आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो आपका अगस्त चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर लास्ट तक की पीएस की एग्ज़ाम होगा और सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर लास्ट या मैक्सिमम टू मैक्सिमम नवंबर फर्स्ट वीक में आपका आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट का जो है पेपर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की सोचने वाली बात नहीं है। तो आप सभी लोग यदि देखें तो अगस्त चल रहा है, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 2 महीने आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 दिन बचे हुए हैं। तो इन 50 से 60 दिनों में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इफ एंड बट वाली स्थिति में नहीं रहना है, पेपर देना है और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। यह मौका अब दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता होगा 2021 में वैकेंसी आई थी, 2020 या 21 में वैकेंसी आई थी,
उसके बाद अब यह 2026 में वैकेंसी आई है। 5 साल का गैप हुआ है इस पूरी भर्ती को दोबारा आने में। तो बहुत से कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, ओवर एज हो गए हैं, माफ़ करिएगा, शॉर्टलिस्ट नहीं, ओवर एज हो गए हैं। इसलिए आप सभी लोग अब जब नेक्स्ट वैकेंसी आए उसका इंतजार ना करिएगा। यदि आप लोग हाई कोर्ट में आरओ एआरओ बनना चाहते हैं तो अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर लें कि आपकी यह सीट जो है सुनिश्चित हो, इसी बार आप लोग हाई कोर्ट में बैठने लायक बन जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 अपडेट देनी थी। पहला था कि इसका एग्जाम कौन कराएगा, तो मैंने बताया इसका एग्जाम अभी तक की ऑफिशियली जो है एनटीए ही करवाने वाला है। और इसका जो एग्जाम है वो कब होगा, तो अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम हो जाएगा। आप लोग टेंशन ना लें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।